ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कमाल बाबा ने कहा टेम्पर तुम्हारा कैसा होना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने और तुम्हारा टेम्पर मिजाज बहुत मीठा होना चाहिए, स्वीट टेम्पर। चेक करो मेरे टेम्पर लूज तो नहीं हो जाते हैं। हाँ, टेम्पर बिगड़ तो नहीं जाता, मिजाज बिगड़ तो नहीं जाता। हाँ, सबको लगता है बड़ा स्वीट टेम्पर है, स्वभाव इसका बहुत मीठा है, या छोटी छोटी बात में टाइट हो जाते हैं। बाबा ने कहा बाबा का बच्चे देखो शिव बाबा कितना टेम्पर मीठा है, कितना प्यारा है। हाँ, तो हम भी शॉर्ट टेम्पर्ड ऐसा ना बने, थोड़ी थोड़ी देर में स्थिति हमारी बदल जाए। हमारा टेम्पर परमानेंट स्वीट हो, सदा मधुर हो, इतना मीठा जो मिलने वाले का दिल खुश हो जाए। एक बार का मिलन जीवन भर ना भूल पाए। जैसे ब्रह्मा बाप को एक बार मिले लेकिन जीवन भर नहीं भूल पाते। एक शब्द भी उन्होंने बोला वो भी दिल पर छप गया। तो आज बाबा ने ये दूसरा दिल में छपने वाली बात थी कि बच्चे जो बाबा का डायरेक्शन अमल में लाते हैं ना, तो बाप बहुत खुश होगा, उसको फिर बाबा की आशीर्वाद मिलेगी, दुआएं मिलेंगी। वैसे भी लौकिक में जो पिता की आज्ञा फटाफट माने और पालन करके दिखाए तो बाप उसको बहुत आशीर्वाद मिलती, बहुत दुआएं मिलती। तो बाप खुश होगा। तो हम भी ये जरूर कोशिश करें बाबा की मुरली सुनते ही जो बाबा ने कहा आज तो उसे जरूर पालन करना है। 3-4 बार तो रिवाइज करना है कम से कम, और फिर रिवाइज करके फिर उसके 2-4 बातों का तो पक्का ही सुबह मुरली सुनते प्लान बना लेना चाहिए। आज मैंने इस चीज को 100% धारण करना है क्योंकि बाबा ने कहा। अब भगवान का डायरेक्शन जो पालन करेगा उसे तो फिर बड़ी शाबाश मिलेगी। शाबाश लेने का तरीका बाबा के दिल पे बैठ जाएगा, और जो दिल तख्त नशीन बनेगा और भविष्य राज तख्त नशीन भी बनेगा। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा आज बार बार। हाँ, सर्विस का तरीका जो बताया बाबा ने, तरीका बताया चित्र। बाबा ने कहा चित्र लगाने चाहिए। हाँ, घर में चित्र लगाओ। गहराई की बात ये सुनाई कि बच्चे स्वयं की सर्विस के लिए, औरों की सर्विस के लिए चित्र बहुत अच्छे, इन चित्रों को लगाना चाहिए। देखो बच्चे, इन चित्रों पर तुम अपने मित्र संबंधियों को समझा सकते हो, वो बहुत खुश होंगे। अब ये डायरेक्शन अमल में लाएंगे तो बाबा खुश होगा। चित्रों के छोटे छोटे शिव संदेश मिलते हैं, बड़े सस्ते, 2-2 रुपए के। हाँ, वो अपने पास रखने चाहिए, कोई मिले उनको जरूर दो। हाँ, उसमें समझाओ भी, अगर अच्छा समझा सकते तो बड़ा अच्छा, खुशी होगी उन्हें। आज ही खरीदो, कैसे भी सेंटर पे अगर जाके पता करो, पॉकेट प्रदर्शनी होती है वो रखो जिसमें सारा कुछ समझाया जा सकता है। अब तो कितने साधन निकल आए हैं। तो बाबा कहते हैं इन बच्चे चित्रों के द्वारा तुम अनेकों की सर्विस कर सकते और खुद भी इनको देख के मंथन करते रहो। बाबा कहते थे बच्चे चित्रों के सामने आके खड़े हो जाओ, चित्रों को देखते रहो, उस पे तुम्हारा चिंतन चलता रहेगा और तुम बहुत श्रेष्ठ बन जाएंगे। आज बाबा की मुरली में गीत चला ओम नमो शिवाय। बच्चे कितनी भक्त महिमा करते हैं। हाँ, तुम आप बच्चे समझते हो शंकराचार्य शिवाचार्य का क्या कंट्रास्ट है। शंकराचार्य अपना ज्ञान सुनाते हैं और शिवाचार्य क्या करते हैं। शिवाचार्य तो है ही ज्ञान का सागर। कितना सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, सच्चा ज्ञान आके सब बच्चों को देता है। तो ये बाबा ने आज कंट्रास्ट की बातें बताई। कंट्रास्ट बताओ, लोगों को क्लियर होगा कंट्रास्ट से। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। बाप ने आके तुम बच्चों को समझाया, तुम बच्चे अब जानते हो। फिर दूसरा कंट्रास्ट और बाबा ने बताया, सन्यास धर्म, सन्यास और राजयोग में क्या कंट्रास्ट है। देखो बच्चे, हठ योग और राजयोग में क्या कंट्रास्ट है। वो है हद का सन्यास और वो है बेहद का सन्यास। कितना हद का सन्यास बच्चे, कितनों लाखों आत्माओं को
हाँ, हठ योग तो बहुत करते हैं, फिर सहज राजयोग, उसका भी अभ्यास करना बच्चे। ये तुम्हें बाबा आके राजयोग सिखाता है। उसकी बैठक अलग है, इसकी बैठक अलग है, लेकिन वो भी जरूरी है। चलो, शरीर के हठ योग से भी शरीर फिट रहता है। बाबा हमेशा सन्यासियों की महिमा भी करते हैं। इन्होंने देखो थमाया है पवित्रता के आधार पे, और ये पर सहज राजयोग के द्वारा फिर तुम क्या बन जाते हो? देवता। बच्चे, आज बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम बच्चों को कमल फूल के समान बनना है, पवित्र रहना है। इसलिए बाबा आके इस पवित्रता की शिक्षा देते हैं। बच्चे, इसलिए तुम बच्चों को चेक करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते मैं बिल्कुल पवित्र जीवन व्यतीत कर रही हूं। आत्मा में जरा भी अपवित्रता कहीं ना आए, देह दृष्टि तो खत्म ही हो जाए। सारा दिन सितारे बने रहें, सितारों की दुनिया को देखते रहें, कितना नशा चढ़ेगा। हाँ, यहाँ शांतिवन में सारे सितारे सितारे चारों ओर घूम रहे हैं। इतने पवित्र आत्माएं इकट्ठी हो जाएं, 20,000। अभी भोपाल का टर्न है और तमिलनाडु का टर्न है, सेवा का टर्न उनका है, साथ में पार्टियां पंजाब की भी आई हैं। तो कितना अच्छा, 700 की पार्टी पानीपत से भी आ रही है, तो सारे सर्कल से। तो बाबा ने कितना एक अच्छा मौका दिया। इतना सारे जब 20,000 बाबा के रतन चारों ओर से इकट्ठे होते हैं, आहा, क्या शक्तिशाली वातावरण बन जाता है। अब की बार तो कहते हैं 3-3 2-2 जोन बड़े हैं, और तीसरा और पार्टियां भी, तो उस हिसाब से 25,000 संख्या पर। और आखिरी डुबकी का बड़ा महत्व है कुंभ मेले में, कहीं और में आखिरी डुबकी। अब ये सीजन की आखिरी डुबकी है, फिर बाबा आगे अक्टूबर नवंबर में जाके नवंबर में आएगा। तो प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को ये पुराना शरीर छुड़ाए मैं वापस ले जाऊंगा। मैं आया हूं तुम्हें पुराना शरीर छुड़ा के वापस ले जाने। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसे छोड़ अब तुम बच्चों को अपने घर जाना है। तो घर जाने की, घर की स्मृति रहेगी ना। लेकिन बच्चे, क्या है, बच्चों को माया सर्विस में सुस्त बना देती है, सुस्त बना देती है। सुस्ती सबसे बड़ी चीज है। बहुत कुछ कर सकते हैं पर अलबेलापन, आलस, पुरुषार्थ नहीं करते, प्लानिंग नहीं बनाते, सुस्ती है, मन की भी सुस्ती है, तन की भी सुस्ती है। कब तक इस शरीर को लिटाए रखेंगे? आराम पसंद, अरे बाप पसंद बनना है कि आराम पसंद बनना है? इसलिए सुस्ती को छोड़ना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे, ये जो है तुम बच्चों को, हाँ, जो फॉलो नहीं करते ना बाप को, वो सपूत नहीं बनेंगे। फॉलो नहीं करेंगे तो बाप नाराज होगा। बच्चे अपने ऊपर अकृपा करते हैं, मतलब दुनिया में बाप नाराज होता है जो फॉलो नहीं करते, सपूत नहीं बनते। यहाँ पर बाबा नाराज तो नहीं होता, उसकी किस्मत जरूर नाराज हो जाती है। इसलिए फॉलो करना है, पूरा सपूत बनना है, अपने ऊपर खुद कृपा करनी है। बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते तो समझो बाबा ने कहा पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा का बताया हुआ रास्ता, उसको पूरा पूरा फॉलो करना है। हाँ, उसमें किसी प्रकार की, आज बाबा ने कहा बच्चे, पहले पहले जो आए थे उनका पैसा लग गया, सर्विस में सफल हो गया। हाँ, किसको? बच्चे देखो, पैसा है, सर्विस सेंटर खोलो बच्चे, कितनी दुआएं मिलेंगी, कितना बड़ा पुण्य जमा हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे सर्विस में मदद जो मिलेगी तो सबकी दुआएं मिलेंगी और खुशी भी मिलेगी। सबको सर्विस में मदद करनी है। तो बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, अब जो है तुम बच्चे अपने जन्म जन्मांतर के पाप योग बल से भस्म करते हो। बात तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी प्रैक्टिस करो, यहाँ सब कुछ देखते हुए, बताते हुए, बजाते हुए, पार्ट बजाते हुए बुद्धि केवल एक बाप की तरफ रहे और कहीं भी बुद्धि जरा ना जाए। ये प्रैक्टिस करनी है। फिर तुम बहुत अच्छे बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाएंगे, ऐसे विशेष बाबा के बच्चे बने। देखो बच्चे, तुम्हारा सही यादगार बनाया हुआ है। राजयोग की तपस्या कर रहे हैं नीचे में, और ऊपर राजाई का चित्र, तुम राजाई भी प्राप्त करते हो। राजयोग तुम्हें डबल नशा, राजयोग का भी नशा है और राजाई प्राप्त करने का भी नशा है।
फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य आज का वरदान था तीर्थ स्थान की स्मृति के द्वारा। बाबा ने कहा तीर्थ स्थान की स्मृति के द्वारा क्या करना है तुम्हें, हर प्रकार के विकारों से, सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भावा। सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ मधुबन, 4 धाम का चक्कर रोज लगाओ। हाँ, बाबा का कमरा, बाबा का तब हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ और बाबा की झोपड़ी, चक्कर लगाओ बुद्धि से। वहां पर प्रैक्टिकल पहुंच के ऐसी अनुभूति कहीं नहीं करते जो दूर दूर बैठे रोज मधुबन का चक्कर लगा के। डायमंड हॉल का चक्कर लगाओ, कैसे बाबा आया हुआ है, कैसे मुझे करंट दे रहा है। जिस दिन बाबा आता है, 20 को आ रहा है ना बाबा, उससे पहले ही तपस्या शुरू कर दो और मैं बाबा के सामने हूं। तो ये बाबा ने कहा कि बच्चे पुण्य आत्मा भव। फिर आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा कि बच्चे सच्चा योगी, रमता जोगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी बनो। नॉलेज की अथॉरिटी तो कई बच्चे, कईयों को नॉलेज की अथॉरिटी भी नहीं है। हर चीज की नॉलेज की अथॉरिटी, माया की भी नॉलेज होनी चाहिए, तब माया को गेट आउट कर पाएंगे। कि माया को परख ही नहीं पाते हैं तो नॉलेजफुल की कमी। शरीर को चलाने की भी नॉलेज है और पुरुषार्थ की भी नॉलेज है, कैसे पुरुषार्थ करके टॉप आत्मा बनो, ये भी नॉलेज है। फिर अनुभव की अथॉरिटी, अनुभव उससे बढ़ के है। कईयों को नॉलेज बहुत है पर अनुभव जरा भी नहीं है। अनुभव पूरा होना चाहिए, मुझे कैसे चलना है, देवी परिवार में कैसे चलना है, सबके साथ कैसे निभाना है, और एक एक अनुभव में खो जाए। बाप की याद का अनुभव, बाबा से संबंधों का अनुभव, बाबा से विभिन्न प्राप्तियों का अनुभव, अनुभव की अथॉरिटी। हाँ, रमता जोगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी बनो। अच्छा, डबल अथॉरिटी बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।